हेलो, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से और पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पे आज लेक्चर 2 है। इसमें आज फिर से PYQ करेंगे, जो कि आपके होने वाले जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs और एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो कि PYQ है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हड़प नीति या विलय नीति आपसे पूछा है यहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है, जो कि गलत है। लॉर्ड मिंटो भी नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंगस भी नहीं है, लॉर्ड डलहौजी है, जो कि यहाँ पे डी में दिया है ना, डलहौजी हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पे गलत कथन चुनना है। ओके, देखिए, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले, हाँ यहाँ पे ये अच्छा प्रश्न है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रति एकांक क्षेत्रफल रहता तो सही होता। ओके ना, थोड़ा सा से गलत कर दिया यहाँ पे, तो आप लोग जान जाइए यहाँ पे ये तो पक्का गलत है आपका। देखिए, यहाँ पे नॉमिनेट करने वाला है। और दूसरा बता देंगे, द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकती है। और अगला है आपका, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। ऐसा बात गलत है। मानिए आपका बैलून है, वो भी तक वस्तु है, उस पर अगर आप फोर्स डालते हैं, या कोई आपका मान लीजिए आटा, आप लोग जानते हो भीगा हुआ है वो, कोई ना, उस पर भी अगर आप चाहे, उसके अलावा भी बहुत सारे वस्तुएं हैं जिस पर अगर आप जिस पर अगर बल डालते हैं ना, बल लगाते हैं, तो उसकी है ना, उसकी जो गति है उसकी उस तो चेंज होबे करेगी अवस्था उसकी, और उसकी साइज़ भी चेंज हो जाएगी। ओके ना, आकृति भी चेंज हो जाएगी। तो आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। दूसरा में आपका है, द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकता है, ऑब्वियस द्रव है ना, बर्तनों की दीवार पर क्या है, दाब डालते हैं, इसलिए ये तो आपका राइट है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट आपसे पूछा है यहाँ पे। ओके, तो मोनीटर यहाँ पे हो गया, मोनीटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, और अगला आपका हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका बार कोड रीडर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण में छोटा अंडमान डॉट निकोबार द्वीप समूह से डॉट द्वारा अलग होता है। तो बता दें 10 डिग्री चैनल है ना, इसके द्वारा अलग होता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे शिवपाल सिंह जी हो जाएंगे। ओके, जो कि है 2022 में गए थे, इनको डोपिंग के लिए क्या किया गया था, निलंबित कर दिया गया था, वो भी 2025 तक। तो पूछा जा सकता है कब तक निलंबित किया था, 2025 तक। अप्रई प्रश्न बन सकता है यहाँ से, क्योंकि अप्रई खेलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अध्यक्ष अधिकारी कौन थे? तो सेम मानेकशॉ थे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न पर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन देश करेगा? पहले हो चुका है यहाँ पे, तो भारत किया था, यहाँ पे इंडिया किया था, जो कि आपका 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। डी बोल रहे हो कि 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीयों को हथियार
रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए एक आर्म्स एक एक्ट है, ओके ना, जो कि है ना भारत को है क्या बोलता है यहाँ पे, जो हथियार बनाते हैं परमाणु बम इस सब रखने से क्या करता है, रोकता है, प्रोहिबिट करता है। तो यही पूछा है ये एक्ट कब बना था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएंगे 1800 में बना था, 1878। ओके। अगला प्रश्न है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? आपसे पूछा है महानदी के बारे में पूछा है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका कर्नाटक राज्य में नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2022 में 80 वर्ष राज्यों में प्रथम स्थान पर है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका महाराष्ट्र है इसमें। ओके। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? तो INS विक्रांत यहाँ पे सौंपा गया था, INS विक्रांत सौंपा गया था यहाँ पे। ओके। अगला प्रश्न है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक जीत चुका है टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो बता दें, Ctrl+S अगर आप टिपेंगे तो आपका कोई भी फाइल आपका सेव हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 3 यहाँ पे राइट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका विकिरण, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2022 में डॉट द्वारा किया गया था। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था यहाँ पे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न पर चलते हैं। ओके। अगला प्रश्न है आपका, एक डॉट है ना, मतलब खाता के बारे में बता रहा है। एक डॉट खाता है वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। मानिए, देखिए बताते हैं ये क्या कह रहा है। मानिए इंडिया हो गया और रसिया हो गया। मानिए है ना, इंडिया को रसिया से सामान खरीदना है, ओके ना, तो इंडिया तो मतलब रसिया को पैसा पे करेगा, तो इंडियन रुपये की तो वहाँ तो वैल्यू नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं लेगा ना इंडियन करेंसी रसिया में। तो क्या करता है इंडियन गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे रसिया में अकाउंट खोलेगा। क्या करेगा, रसिया के बैंक में अकाउंट खोलेगा, जो कि उसको नोस्ट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोस्ट्रो बोलेंगे, जो कि क्वेश्चन कर रहा है। ओके। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, नोस्ट्रो। और बता दें, अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में अपना बैंक खोलता है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो उसको हम वोस्ट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोस्ट्रो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है नोस्ट्रो, यहाँ पे राइट आंसर है। ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डॉट भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका रुस्तम मूवी के लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है यहाँ पे। अगला प्रश्न है,
उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें डॉट वी कहा जाता है। ओके, इसे हम टैगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगा बोला जाता है उसको, जो कि यहाँ पे दिया है। डी इसका राइट आंसर है, 4 इसका राइट आंसर, सॉरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डॉट के संविधान से ली गई है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है भारत की प्रियम्बल को। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए, मच्छर के काटने से नहीं होता तो डेंगू भी होता है, फील पाँव भी होता है, मलेरिया भी हो जाता है। और इसका राइट आंसर जो कि यहाँ पे है, हेपेटाइटिस नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न है, धुसका डॉट राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। धुसका के बारे में पूछा होगा ना, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, झारखंड राज्य का है। ओके, धुसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो बता दें, 3 वर्ड शामिल किया था, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। सॉरी, रिपब्लिक ने सेक्युलर किया था, सोशलिस्ट किया था, ओके, और इंटीग्रिटी किया था। क्या किया था? इंटीग्रिटी किया था। ओके, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्युलर हो जाएगा। उसके बाद सोशलिस्ट हो जाएगा, फिर इंटीग्रिटी भी किया था। तो इसका सी राइट आंसर है। तो आई होप आपको प्रश्न यहाँ तक समझ में आए होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे पीडीएफ इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।